वो कहते हैं ना, एक जर्नलिस्ट ने एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? ही सेड 2 words, गुड डिसीजन. जर्नलिस्ट आस्क्ड वंस अगेन, हाउ डिड यू लर्न टू बी टेक गुड डिसीजंस? आंसर दिया 1 word में, एक्सपीरियंस. हाउ डिड यू गेट एक्सपीरियंस? उसने आंसर दिया, बैड डिसीजन. एटलीस्ट टेक सम. वो टीचर ने एक बच्चे को कहा कि ये लेसन तुझको सुनाना है. वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए. जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी, टीचर ने बोला सिट डाउन. हिम्मत मारी, पढ़ना फिर चालू किया. टीचर ने बोला सिट डाउन. अब ये बैठ गया घबरा के. टीचर ने दूसरे को बोला तू पढ़ रहे. अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया. जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन. ये पढ़ता रहा. टीचर ने बोला सिट डाउन. ये पढ़ता रहा. टीचर ने बोला सिट डाउन. ये पढ़ता रहा. और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार. उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था. उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था. पढ़ दोनों सही रहते, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है. और इसको भरोसा था कि जो मैं कर रहा हूं वो वर्ल्ड विल ऑलवेज से नो टू यू. दुनिया हमेशा आपको कहेगी जो तुम कर रहे हो वो गलत है. तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो. एक दिन वही लोग. कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा. अपनी तकलीफ मत बताओ. 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है. अपना रोना किसी के आगे मत रो. कभी ऐसे आदमी के साथ मत दौड़िएगा जो धीरे चल रहा हो. मैं आपको बताना चाहूंगा सर, हमेशा टफ ग्रुप में रहिए. हमेशा जो आपका ग्रुप होना वो टफ होना चाहिए. टफ ग्रुप आपसे बेस्ट निकलवाता है. फिर आप हमेशा टफ ग्रुप में रहिए. ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो चैलेंज पेश करें तुम्हारे पे आउट को. जो हर हफ्ते तुमको चैलेंज पेश करें कि देख मेरा पे आउट इस हफ्ते तेरा इतना है, तेरा कितना है. और देखो, आप हमेशा ऐसे लोगों में रहिए जिनका पे आउट आपसे ज्यादा आता हो. ऐसे लोगों की संगत मत करिएगा जिनका पे आउट तुम्हारे से कम आता हो. चैलेंज फील करेंगे आप उन लोगों के बीच में बैठ के जो आपसे ज्यादा पे आउट कमाते हैं. और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग खुद को कमजोर समझते हैं वो अपना नहीं, भगवान का अपमान कर रहे हैं सर. भगवान ने किसी को कमजोर पैदा नहीं किया है सर. जो लोग खुद को कमजोर मानते हैं वो अपना नहीं, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं. तो उसने किसको कमजोर, उसकी कुदरत में तो कोई भेद नहीं है ना. भगवान के लिए तो बच्चे बराबर ही होते होंगे यार. हेलो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक मां के लिए दोनों बच्चे बराबर रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे यार. तो ईश्वर के लिए कैसा कोई बड़ा और कैसा छोटा हो सकता है? वो तो हमने सोच लिया ना, जैसा सोच लिया वैसा हो गए. मैं आपको बताना चाहूंगा सर, नहीं सर, नहीं. उसकी संरचना में कोई, आपका बच्चा आपके स्कूल से आता है जब, आप उसको किसका उदाहरण देते हो आगे बढ़ने के लिए? आप उसको उदाहरण किसका देते हो दोस्त? उसकी क्लास की टॉपर का उदाहरण देते हो कि उसकी तरह बन, उसकी तरह नाच, उसकी तरह क्रिकेट खेल, उसकी तरह मैथमेटिक्स पढ़, उसकी तरह साइंस पढ़. वहां उदाहरण देते हो साला कामयाब आदमी का, और जब अपने ऊपर आती है तो उदाहरण लेते हो उन लोगों का जो फेल हो गए. ये तो फिलॉसफी बहुत गड़बड़ है यार तुम्हारी. मतलब बच्चे से उम्मीद कर रहे हो कि वो मेहनत करे और खुद रास्ता ढूंढ रहे हो काम ना करना पड़े. मेरी ये गांठ बांध रहे हैं आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं. अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, अगर जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं, कभी किसी सफल व्यक्ति की निंदा ना करें. अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो कभी किसी सक्सेसफुल आदमी की निंदा मत करते. सक्सेसफुल आदमी की निंदा नहीं हो रही होती, निंदा सफलता की हो रही होती है. और वो सफलता देख रही होती है कि साला निंदनीय काम कर रहा है, इसके पास जाने का कोई अधिकार नहीं. कभी भी जीवन के अंदर सफल आदमी की निंदा मत. विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे. और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया. यू आर यूनिक. आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा.
It is impossible for you also to search somebody like you. आप अपनी तरह मुझे एक आदमी ढूंढ के दिखा दीजिए दोस्तों। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहना। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते। मैं फिर कह रहा हूं बात और अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना। लोग तो चमकाएंगे ही तुमको, मारेंगे और कूटेंगे भी तुमको। ये $100 है मेरे हाथ में, ये किसी एक को दूंगा मैं आज। माय डियर फ्रेंड, यू हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। इसको मैंने कितना भी रगड़ा, कितना भी दबाया, कितना ही कूदा, ये फिर भी $100 है। लोग तुमको कितना रगड़े, कितना दबाओ, फिर भी तुम ही होना यार। इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। जब इसका वैल्यू कम नहीं हो रहा, साला तुम्हारा वैल्यू किसी का बाप कम नहीं कर सकता।